हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। नमस्कार। देखिए, हमारा 2 फरवरी को एग्ज़ाम है। अभी 2 वीक्स रिमेनिंग, ओनली 2 वीक रहे हैं, 14 दिन रहे हैं। तो उसमें मैं राजस्थान के ये 5 टॉपिक इम्पोर्टेंट मानता हूँ, इम्पोर्टेंट, फुल इम्पोर्टेंट, जिनका नाम मैंने रख दिया है सुपर 5 RAS प्री स्कोर 120। यानी कि इस सुपर 5 को आप ज़रूर कीजिए। अगर इनमें से ये 5 टॉपिक है, देखिए इनमें से अगर 2-2 क्वेश्चन आते हैं तो 10 क्वेश्चन होते हैं, 10। और इन 10 क्वेश्चन के कम से कम कितने नंबर बन गए, देखिए 13, 14, 15 नंबर तक चले जाएंगे, है ना। तो ये 13, 14 नंबर कम नहीं है। जो मेरिट आप रुकने वाली बन सकती थी आपके लिए, वो आपके लिए एकदम मेरिट के नंबर से ऊपर जा सकते हैं आप लोग। ये 5 टॉपिक आप खुद कर लीजिए। और मैं जो इस पे काम कर रहा हूँ बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। मैं कम पेजेस में ये टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है। हम शुरुआत करके देखते हैं हमारे पास में ऐसा क्या है जिसे हम ये कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते। मैं ये रबड़ मांग के लाता हूँ। अब ये उनका देने का टाइम आ रखा है। अब आज तो वो रात की 1 बज गई है, तो थोड़ा मेरे से रात को नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये मैप हम दोबारा देखेंगे क्या चीज़ है। देखिए, पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे छोटे छोटे कॉमन क्वेश्चन से, जो आ जाते हैं, हमें आते भी है, हम इनको करते नहीं है ना। ऐसे करके छोड़ देते हैं, ये तो हम कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में थोड़ी बात करेंगे कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। खेजड़ी को क्या क्या कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं, कल्प वृक्ष कहते हैं, और राज्य वृक्ष के रूप में खेजड़ी 31 अक्टूबर 1983 को आया था। कब आया था? 31 अक्टूबर 1983 को। देखो इसमें 3 है, ये भी 3 है, और ये अक्टूबर में भी देखो 3 जैसा कुछ दिख रहा है। और खेजड़ी को आप खेजड़ी ना याद करके खेतड़ी याद करें। खेत है, तैसे 3, इसमें 3 इतने मिलेगा आपको सब कुछ। देखिए ट्रिक है, वेरी बेस्ट तरीका, ठीक है। इसके बाद इसको बोलते हैं प्रोसेपिस सेनेरिया। अरे जहाँ भी जाए हर जगह इसी का पीस और इसी का सीन है, इसी का सीनेरिया, इसी का सीनेरिया, है ना। इसी का सीन हर जगह। किसका? खेजड़ी का। हर जगह खेजड़ी, राजस्थान में था ही ना। इस प्रकार से ट्रिक है, जिसे हर जगह वैसे नहीं है ना, लेकिन फिर भी मान के चल रहे हैं हम। राजस्थान का गौरव कल्प वृक्ष, राजस्थान का राज्य वृक्ष बनता है 31 अक्टूबर 1983 को। प्रोसेपिस सेनेरिया, हर जगह इसके सीन है। और देखते हैं इसको अन्य भाषाओं में क्या कहते हैं। स्थानीय भाषा में कहते हैं जानटी या सिमले या सिमलो। और वेदों में इसको कहा गया है समी वृक्ष। क्या कहा है? समी वृक्ष। ये सतयुग की तुलसी है। और इसके बाद कहते हैं तमिल में पे में, क्या कहते हैं? पे में, क्या कहते हैं? पे में। आपको हर बार खेजड़ी देखनी है तो ये खेजड़ी देखते क्या बोलते हैं? ये जड़ी बूटी है, और इस जड़ी बूटी है, इसको पे में पी लो, पे में पी लो, ऐसे करके ट्रिक बनानी है, ठीक है। अब आई बात रोहिड़ा की। रोहिड़ा क्या है? रोहिड़े जो है ना, रोहिड़ा से हम क्या देखेंगे, मैं इरेज कर देता हूँ सब कुछ पहले। रोहिड़ा क्या है? रोहिड़ा को कहते हैं मरु शोभा, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक। क्या कहते हैं? मरु शोभा, राजस्थान का सागवान और मारवाड़ टीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। अब देखिए हिरमच का रंग और बट बनाने में, बंदूकों की बट बनाने में काम आती है। मैंने भी आज सरदार की तरह पगड़ी लगाई है, रात को सर्दी लग रही है ना, तो देखिए बट बनाने में क्या काम आती है? रोहिड़े की लकड़ी काम आती है, आपको याद रखना है। और राज्य पुष्प जो है रोहिड़े वाला, वो 31 अक्टूबर 1983 को बनता है। अब इसमें भी देखिए 3 है, फिर 3 है, अक्टूबर में भी फिर 3, ऐसे करके 3 ही 3 है। अब इसको आप रोहिड़ा याद नहीं करोगे, आप क्या करोगे? रोहित याद करो। रोहित तय से 3, और 3 से 3 1 अक्टूबर 1983। अब आप कहोगे वो खेजड़ी वाला कैसे याद करेंगे? एक ही तारीख है, एक ही महीना है और एक ही सन है, चिंता नहीं करनी है। खेजड़ी हो चाहे रोहिड़ा हो, ठीक है। रोहिड़ा हमारा राज्य वृक्ष नहीं है, हमारा राज्य पुष्प है। और देखिए राज्य पुष्प का साइंटिफिक नाम क्या है? टिकोमेला एंडुलेटा। अब इसको कैसे याद करें? ट्रिक है हमारे पास इसकी भी। देखो रोहिड़े पे लगे फूल, और फूल क्या हुआ? नीचे गिर गया, और नीचे गिरते क्या? मेला हो गया, है ना, मेला हो गया। और एंडुलेटा ऐसे लेट गया, तो
तो मैंने जाके फूल दिखाया घर पे, ये देखो फूल देखो। घर वाले देखते बोले ये ऐसे गंदगी में कैसे भर गया, मेला कैसे हो गया? ये टिक्कू मेला, हाँ क्योंकि एंडू लेटा, ऐसे लेट गया था, है ना। ऐसे करके आपको याद रखना है। अब देखते हैं आगे कि फाल्गुन का पाहुन किसे कहते हैं? ढाक या पलाश को कहते हैं फाल्गुन का पाहुन, यानी कि फाल्गुन का मेहमान। फाल्गुन में आता है ये मेहमान, इसलिए इसको कहते हैं फाल्गुन का मेहमान। ठीक है, अब हम देखते हैं 3 नंबर पे खेर वृक्ष। देखिए मैंने राजस्थान में दिखाया है खेर वृक्ष कहाँ मिलता है। ठीक है, ये क्षेत्र आप देखिए कौन सा है, नहीं पता तो देखिए मैप को खोलिए। मैंने कितनी बार बोला है, मैप बहुत काम की चीज़ होती है। सिविल सर्वेंट के लिए तो मैप इंपॉर्टेंट है। कहीं कोई हमला हो जाता है और हो जाता है, कहीं कोई सुरक्षा करनी है, निगरानी करनी है, चौकसी चाबंदी करनी, आदि करनी, कुछ भी करना है, उसके लिए मैप चाहिए होता है ना, रोड मैप होना चाहिए। लकड़ी से कथोड़ी जनजाति कत्था तैयार करती है। सीधा क्वेश्चन आता है खेर वृक्ष के किस भाग से कत्था तैयार होता है? फूलों से, जड़ से, उसकी टहनी से, पत्तों से, या फिर उसकी लकड़ी से? तो देखो लकड़ी से होता है, वहाँ जाके हम फूल पत्ते आदि ढूंढते रहते हैं। सिंपल क्वेश्चन दिखाई पड़ते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं, तो इनको याद कर लीजिए। अकेसिया कटेचू क्या है? अकेसिया कटेचू। तेरी खेर नहीं अकेसिया, और अकेसिया तेरी खेर नहीं। क्यों भाई, क्यों कटेचू लायो तू, खेर कत्थो कटेचू लायो? मैं तो चोरी करके कौन ले जी, मैं तो कोई दे दियो। तो ये अकरोर अकेसिया तेरी खेर नहीं, तू कटेचू लायो, यानी कहाँ से लाया? अकेसिया तू कटेचू लाया, खेर नहीं। ये ट्रिक है ना, हांडी प्रणाली से कत्था बनाया जाता है, या ये आती है, ये क्वेश्चन आता है किससे कत्था बनता? हांडी प्रणाली से बनाते हैं, लकड़ी से बनाते हैं। कथोड़ी जनजाति, और कथोड़ी कहाँ मिलती है? यहाँ मिलती है। और अब देखते हैं हम पलाश। क्या देखते हैं? पलाश या खाकरा ढाक, जिसे जंगल की ज्वाला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जंगल की ज्वाला। फूल इसका केसरिया रंग का होता है, अतः दूर से देखते तो ऐसा लगता है जंगल में आग लगी हुई है, जिसे जंगल की ज्वाला कहते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। क्या नाम? ब्यूटिया। इतना ब्यूटी है कि मोनोस्पर्मा हर सफर में मुझे पलाश ही पलाश नजर आता है। लाश ही लाश नहीं, पलाश ही पलाश। लाश ही लाश याद मत करना, पलाश ही पलाश। अब मैंने ट्रिक बता दिया आपको इनडायरेक्ट, अब कैसे भी याद कर लेना। आपको क्या नजर आती है? केसरिया, लाश ही लाश, पलाश ही पलाश। ठीक है ना। ब्यूटिया बहुत ब्यूटी है ना, क्योंकि केसरिया रंग हमारे लिए वैसे ही ब्यूटी है ना। तो पलाश का नाम आते ही पलाश से हम लाश ही लाश से भी देंगे। अगर हमसे कश्मीर मांगा तो, है ना, दूध मांगा तो खीर देंगे, और कश्मीर मांगा तो चीर देंगे, लाश देंगे, लाश, क्योंकि हमारा केसरी हमारी जान है ना। फिर देखते हैं बांस या घास। बांस तो क्या बन चुका है? घास है। 2016 में बांस को घास बना दिया है ना। विश्व की सर्वाधिक लंबी घास कौन सी है? बताइए कौन सी है? घास ही तो विश्व की सर्वाधिक लंबी घास कौन होती है? बांस। कौन होती है? बांस। ठीक है, अब थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा सा इसका। ठीक है, बम्बूसा बालेगेरिस। क्या हुआ? बम्बूसा, बम्बू, वैसे बम्बू नाम आ गया। और बालेगेरिस क्या, कैसे याद रखे? बाल गेरी से, यानी कि बम्बू का बाल जलाते नहीं है ना, बालते नहीं है। बाड़ा नहीं पता, मारवाड़ी बाड़नों का है। तब बम्बू सा बाल गेरी से, बाल घेर दे, बाड़ा कोनी, बाल घेर दी से, बाड़ा कोनी। ठीक नहीं। आदिवासियों का हरा सोना होता है। क्या होता है आदिवासियों का? हरा सोना। अब आती है महुआ की बात। ओहो, महुआ आ गया जी। मऊड़ी, क्या आ गया? मऊड़ी फूलों से मऊड़ी बनती है, और ये क्या है? इससे शराब बनती है आदिवासियों द्वारा। अभी विधानसभा में चर्चा में रहा था, उन्होंने बोला था हमारे जनजातियों का ये क्या है? सांस्कृतिक है, और हमें 4-5 बोतल जो है मऊड़ी बनाने का अधिकार दिया जाए, है ना। उन्होंने डिमांड की थी, हम मऊड़ी को देते लेते हैं उपहार में। तो इस प्रकार से आदिवासियों का है। आदिवासियों का कल्प वृक्ष है महुआ। मधु का लोगोफेलिया। अब कैसे याद रखोगे? देखो मऊड़ी बनती है, मऊड़ी आपको पता नहीं क्या होता है? शराब होती है, मऊड़ी होती है शराब। तो ये क्या? मधु का, सबको मीठी लगती है मधु का, और लोगोफेलिया, यानी कि हर लोगों में फेलिया, सब पीते हैं इधर उधर फेलिया, ऐसे जैसे मधु अंदर गई सब लोग फेलिया, है ना। महुआ याद हुआ। इसके बाद आ गए हम तेंदू में। क्या आ गए? तेंदू वृक्ष। पत्तों से बीड़ी बनती है। किससे बनती है? पत्तों से बीड़ी बनती है। डियास्प्रास मेलेनोजाइलोन। नाम क्या है? डियास्प्रास मेलेनोजाइलोन। अब ये कैसे याद रखे? डियोस्प्राज कहते दिया, दिया सरप्राइज, मेलेजोइलोन। क्या हुआ? मेलेजोइलोन, मेलेजोइलोन। कैसे याद रखोगे आप? एक दिया सरप्राइज दे दिया। कैसे? जैसे मिलने गया जोई से, जोई क्या हुआ? एलोन। जोई एकदम एलोन था, और एलोन क्या कर रहा था वो? आप समझ गए। रोको, वैसे नो स्मोकिंग बहुत बुरी बात होती है ना। नो स्मोकिंग बहुत बुरी बात होती है। डियोस्प्रोस मेलेनोजोइलोन। अब क्या है? डियोस्प्राइज, मेलो ने गया था जोई से, तो जोई क्या कर रहा था? एलोन खड़ा चुपके से। एलोन करते हैं लोग, ऐसे चुपके से कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, है ना, धुआं निकालते हैं। तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1974 में, 1974 में। टेमरू की लकड़ी भारत में सबसे काली लकड़ी होती है, टेमरू की। और देखिए तेंदू में टेमरू नाम का फल लगता है। देखिए फल लगता है टेमरू, बागड़ का चिक्कू बोलते हैं, बागड़ का चिक्कू। चिक्कू खाया आपने?
बागड़ का चिक्कू तेंदू, तेंदू क्या है तेंदू, और प्रतापगढ़ के आसपास है ये, ठीक है। तेंदू वृक्ष 1900, तेंदू के पत्तों का राष्ट्रीयकरण मिला 1974 को। फिर आ गया सहतूत, क्या गया सहतूत, रेशम कृषि करते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सेरी। अरे ये लंबा लंबा क्या ले रही, सर्दी पड़ रही है जी, ये तो रेशम का मैं सोल ले रही है ना। सेरीकल्चर क्या ले रही, सेरी में रेशम। वृक्ष पर रेशम कीट पालन, वृक्ष पर रेशम कीट पालन करते हैं। भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में होता है। कर्नाटक कहाँ पे, ये भारत है, और यहाँ पे ये केरल है, ये वाला कर्नाटक है, ठीक है ना। ऐसे राजस्थान में जयपुर में, जयपुर के अंदर सब चलता है, जयपुर ग्रामीण मैंने लिख दिया है, अब आएगा नहीं क्योंकि जिला रहा नहीं है, पर फिर भी हम याद रख लेते, कोई दिक्कत नहीं। ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान में जयपुर में, दक्षिणी राजस्थान में कृत्रिम रेशम कृषि को टसर की खेती कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में जो कृत्रिम रूप से रेशम की खेती करते हैं उसे कहते हैं टसर की। टसक करनी पड़े, क्योंकि कृत्रिम वो आर्टिफिशियल हुआ है, एंड टसक करनी पड़े। कैसे करनी पड़ती है, टसक के। ओहो, प्राकृतिक रूप से लग जाती तो अच्छा होता, अब टसक के करना पड़ता है इसको। अर्जुन के वृक्षों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दक्षिण भारत में कृत्रिम टसर की खेती होती है। और रेशम वाला मैंने बता दिया सेरिकल्चर। अब आते हैं हम बेर या प्लास। इन वृक्षों पर लेसी पर लक्का नाम का कीट होता है। कौन सा, लेसी पर लक्का। क्या लेसी, अरे क्या लेसी, मैं तो लखा रुपए की क्या लेसी, लाख की चूड़िया लेसी, लक्का रुपया की। अरे तू और लेसी फिर, हाँ जी लेसी हूँ जी, क्या लेसी हो जी, मैं तो लाखों रुपये की लाख की चूड़िया लेसी हूँ। और ले लो जी, खटे लो जाके, जयपुर में लो जी, चौड़े रास्ते पे लो जी। भारत में सर्वाधिक झारखंड में, क्या पे है, झारखंड में, झारखंड हो जाओगे अगर मुझे चूड़िया नहीं ला के दोगे तो, है ना। झारखंड में खस घास सर्वाधिक। देखिए खस घास जो है वो सुगंधित घास होती है। इत्र यानी कमरा ठंडा करने के दो काम आती है। खस की घास कमरा को ठंडा रखती है, दूसरा इससे इत्र बनता है, सुगंधित होती है ना। और ये धौलपुर और करौली में मिलती है भाई। कहाँ पे, धौलपुर और करौली में, तभी तो मुगलों तक गई होगी, है ना। कदम, खेजड़ी, बबूल और सालर। कदम है, खेजड़ी, बबूल और सालर गोंद उत्पादन में काम आते हैं। पैकिंग हेतु भी काम में लेते हैं। किसको, कदम, ये सालर का वृक्ष है ना, इसको पैकिंग हेतु भी काम में लेते हैं। और गोंद उत्पादन में काम आते हैं कदम, खेजड़ी, बबूल, सालर। चौहट्टन बाड़मेर में गोंद उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। चौहट्टन बाड़मेर क्या है, चौहट्टन बाड़मेर बना देता हूँ राजस्थान। देखिए थोड़ा सा, ये राजस्थान बना रहा हूँ मैं, थोड़ा पैर मोटा सा ना, ये धौलपुर वाला एरिया। ये देखिए यहाँ पे बाड़मेर है, है ना। यहाँ चौहट्टन में क्या है, यहाँ चौहट्टन के अंदर है गोंद उत्पादन हेतु चौहट्टन फेमस, गोंद उत्पादन हेतु चौहट्टन फेमस है। अब आ गए हम बजेड़ा। ये बजेड़ा नाम का क्वेश्चन कई बार आ चुका है पेपर में, और पूछते हैं बजेड़ा क्या है, और इतने बच्चे क्या होते हैं जेड़ी बंद कर लेते हैं। बजेड़ा क्या, समझ में नहीं आता। राजस्थान में पान की खेती, अब मैंने क्या बोला, जबेड़ी बंद कर लेते। कब होती है जबेड़ा बंद, कब होता है, पान फूल मुंह में जाता है, अरे मुंह खोलो, मेरे मुंह में जबड़ा बंद, ऐसे जबड़ा बंद हो जाता है। बजेड़ा पान की खेती में काम आता है ना, पान की खेती को कहते हैं बजेड़ा। PYQ आए हुए हैं। मोरा सागर बांध है सवाई माधोपुर में, पान की खेती हेतु प्रसिद्ध है। मोरा सागर मेरा सागर है वो तो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे मैं सवाई याद रखो, सवाई को क्या खिलाती हूँ, पान खिलाती हूँ, मोरा सागर है, ठीक है। उसके बाद सेवन घास, लिलोण भी कहते हैं जिसे, क्या कहते हैं, सेवन या लिलोण। किसका सेवन कर रहे हो, लिलोण का। पशु चारण हेतु काम आती है। ल्यूसुरस सीडिकस, क्या बोलते हैं, ल्यूसुरस सीडिकस। अब कैसे याद रखें भाई इसको, ल्यूसुरस सीडिकस। अब आपको सीधी कसनी है, सीधी कस दो, एकदम कस दो इसको। और इसी से मैं क्या ले लूँ, रस ले लूँ। कौन बोल रहा है, पशु बोल रहे हैं। ऐसे घास है ना सेवन, इसको ऐसे ल्यूसु रस, इसको रस्सी की तरह खींच दो और सीधी कस, यानी तुम सीधी कस दो, मैं खा जाऊंगा इसकी। फिर वो खाती है। इस रस को लेने के लिए पशु क्या बोलते हैं, इसको ल्यूसू, यही ले मैं, और इसको कस दो ऐसे करके, सीधी कस दो इसको, खा जाऊंगा इसकी सेवन घास को। लाठी सीरीज में सर्वाधिक होती है सेवन घास, है ना। आपको ट्रिक याद हो रही है, देसी ट्रिक है ये। ऐसे वो क्या ट्रिक होती है, अम्मा ने रोटी के नीचे पटाटा बड़ा बना के प्याज को खिला दिया। अरे प्याज को खिला दिया, अम्मा ने पटाटा बड़ा, ऐसा हो गया तो वो कोई ट्रिक नहीं होती है। सिंपल अपनी बातों में ट्रिक बना के याद रखो। दामन दुधारू पशु है तू, और जड़ उपयोग होती है मधुमेह हेतु। अब सुनो, दामन दीणो होगा नहीं, अपने दीणो क्या भाई, जहाँ घर में पशु हो, ब्याडी भैंस हो, गाँव है, ब्याडी बहन का दीणो, दूध हुआ जखांगे, वो दीणो है। तो दुधारू पशु हो तो, और जड़ जगह उपयोग है मधुमेह हेतु, तो दुधारू पशु खातर क्या काम, दामन दीणो, बस बात खत्म। अरे दूसरा मधुमेह खातर याद रखना, तो दामन यानी कि खामन कितने खा ले, पर मधुमेह रोग को नहीं हुआ। मोपन जिम्बाब्वे, देखो बब्बे मुप्पे बब्बे, इसमें एक जैसे बेबे मुप्पे, है ना। फिर निप्पे, फिर जप्पे, ये जापान है। अब कैसे याद रखोगे, मो और अब देखिए मो और बे, मो बे, जिम्बाब्वे में बे मात्रा ऊपर है, बे, और इसमें मो, और निप्पन में सीधा निप्पन जापान, ठीक है, निप्पन जापान। सागवान का पेड़ आ गया भाई, इसका सागवान का पेड़ आ गया। सागवान जिसे टेक्टोना ग्रांडिस कहते हैं, ये भी देखिए यहाँ मिलता है ना। और सीता माता अभ्यारण्य में सर्वाधिक है। फर्नीचर हेतु काम आता है। सीधा क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में कौन से पेड़ है फर्नीचर हेतु काम आते हैं, तो आ गया ना कौन सा, सागवान। सीता माता अभ्यारण्य आपने सुना क्या, वहाँ पे वुडन गैलेरिया है क्या, अरे ये क्या गया, झुके तो नहीं साल आ गया तो उसके बाद देखते हैं जो जोवा हो वाह, बायोडीजल बनते हैं इससे, क्या जो जोवा हो वाह,
और ड्रन ड्रन जो वाह हो हा मोटरसाइकिल चलने दो। फिर आ गया चमड़े को साफ करने के लिए, क्या है, आवड़ या जाबुई। ये जाबू होता है ना, जाबा बुलाते बर्तन धोने के लिए जाबा है, जाबो ले रे ए सॉरी वो जाबो खत्म हो गया, जाबो ले आती, वो जाबो लेते हैं ना, आवड़ या जाबू, उससे सफाई होती है चमड़े की। लेंटाना नाम की घास है, इसे कारा घास भी कहते हैं, अन्य घासों को नुकसान पहुंचाती है, अमेरिका की घास है, अन्य घासों के लेंटा देती है ये अन्य घासों को लेटा देती है, एकदम कारा घास है, खत्म कर देती है सब चीज़ों को। ये लो भाई हमारा एक टॉपिक तो पेड़ों वाला हो गया एकदम सरल सा। और अब इसका मैं रिवीजन लगाता हूँ जल्दी जल्दी, देखिए कैसे लगाते हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में पढ़ा हमने, जो राजस्थान का गौरव है, कल्प वृक्ष है, राज्य वृक्ष है, जो 31 अक्टूबर 1983 को इसको राज्य वृक्ष बनाया गया, प्रोसिपी एरिया बोलते हैं। दूसरा इसको अन्य नाम जो बोलते हैं बस स्थानीय नाम जो है वो जांटी शिमलो कहते हैं, वेदों में समी वृक्ष कहा है, तमिल में इसको पेमे भी कहा है। और रोइडा की बात करें, जो रोइडा है उसको मरु शोभा, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक भी कहते हैं, हिरमच रंग भी बनता है, और दूसरा जो बंदूक होती है उसकी बट बनाने में काम आता है। राज्य पुष्प कब बना, 31 अक्टूबर 1983 को, जैसे वो बना था ऊपर वाला। टिक्कू मेला एंडोलेटा बुप्रेसिपी एरिया। फागुन का पाहुन किसे कहते हैं, डाक या पलास को कहते हैं, मेहमान कहते हैं फागुन का। खेय वृक्ष हमने ये बताया यहाँ इस क्षेत्र में दक्षिण में, लकड़ी से कथोड़ी क्या बनाती है, अंडी प्रणाली से क्या बनाती है, कत्था बनाती है। और अकेसिया कटेचू बोलते हैं, अकेसिया तो कटेचू ले हो, पलास खाकरा ढाक के फूल केसरिया है, और अतः दूर से जंगल में आग से दर्शन देती है, जंगल की ज्वाला है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, मुझे सफर में क्या है, ब्यूटी बूटी नजर आई किसकी, लाश की लाश है। बांस की घास है, विश्व की सर्वाधिक लंबी घास है, बम्बू साबाले गिरीश बारह गिरो बम्बू को। आदिवासियों का रसोना महुआ फूलों से, ये महुड़ी है आदिवासियों का कल्प वृक्ष है। मधु का लोंगोफेरिस है, लोंगोफेलिया। तेंदु पत्तों में बीड़ी बनती है। डियोस्परास मेलो जो ये क्या है, डियोसप्राइज मेले नो जोयलोन, एलोन मिला ना जोय। तेंदु का पत्ता का राष्ट्रीय 1974 में होता है, 74 में, और प्रतापगढ़ के आसपास मिलता है। और टिमरू की लकड़ी भारत में सबसे काली लकड़ी है। सहतूत रेशम कृषि या फिर जो सेरिकल्चर बोलते हैं वृक्षों पर जो कीट पालन होता है उससे संबंधित है। भारत में सर्वाधिक कर्नाटक में है, जयपुर में रेशम कीट फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है, प्रश्न आता रहता है। दक्षिण भारत में कृत्रिम जो रेशम जो करते हैं ना कृषि, उसको टसर खेती कहते हैं अर्जुन वृक्षों से। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर देखिए यहाँ पे। बेर या पलास, इन वृक्षों पर लेसी पर लक्का नाम का कीट लगता है, लाख उत्पादन होता है। लेसी पर लक्का, लाखों रुपये की लेसी और लेसी सर्वाधिक जयपुर में। भारत में सर्वाधिक झारखंड में। खस नाम की घास सुगंधित होती है, इत्र बनती है, कमरा इससे ठंडा होता है। और धौलपुर और करौली में ये है, मतलब ठीक है। और कदम, खेजड़ी, बबूल, सालर, ये वाले क्या है, गोंद उत्पादन होता है, पैकिंग हेतु काम आते हैं। जो अट्टनबाड़ में गोंद उत्पादन कार्य है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट। बजेड़ा राजस्थान में पान के खेतों को कहते हैं। और मोराबान सवाई माधोपुर पानी की खेती के लिए प्रसिद्ध है। सेवन घास लिनोन भी कहते हैं, लाठी सीरीज में पाई जाती है। पशु चारण में ल्यूसू रस सिडी कस, इसको ल्यूसू रस सिडी कस खा जाऊँ, कौन कहते हैं पशु। दामण, दीणो दुधारू और मधुमेह दामण खा। मोप्पा जिम्बाब्वे, निप्पे जप्पा, निप्पा जप्पा, मोप्पा जिम्बाबा, ठीक है। बाबा मापा और मापे बाबे, निप्पे जापे, है ना। सागवान, टेकोटोना ग्रांडिस, से सागवान देखो साग है। और किसी को क्या हुआ, सागवान एकदम हो गया, हम कोई सब्जी खा रहे साग बोलते हैं ना उसको, वो पसंद आ गई, उसने क्या टोकाटाना से टोक दिया ऐसे करके साग को टोक दिया। मेरे को सब्जी अब अच्छी नहीं लगती है ना, और राजस्थान का बात ही को नहीं। सीता माता बहन में सर्वाधिक फर्नीचर भवन व सागवान। जो बा हो बा टन टीन मोटरसाइकिल। चमड़ा साफ करने में आवाज जबुई, चाबो लाई सॉरी चाबो खत्म हो गया। उसके बाद में लेंटाना, इसको लेटा दो रे, सब घासों को खा जाती है लेंटाना। इस प्रकार हमने रिवीजन भी कर लिया है। जय हिंद जय भारत। मैं अजय सिंह सर जयपुर से आपकी वीडियोस बना रहा हूँ। रात को आप टाइम ऊपर देख लोगे, मेरे साथ जिसमें दिखता होगा। और आप लोग मेरा साथ दीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही बहुत सारी ट्रिक चीज़ों को रम के याद करने का तरीका हमारे पास बहुत सारा है, चाहे कितना हार्ड टॉपिक हो। और आप बता दीजिए अगला टॉपिक कौन सा बनाना है, वो भी बना दूंगा, ठीक है। यहाँ सेकंड लगेगी आपके लिए।